आप बोलते हैं पॉलिटिक्स, उनमें इंजीनियर रशीद आता है, तो उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, उनको बाहर निकालेंगे हम जी। वो आ चुके हैं बाहर का, वो आ चुके हैं, लेकिन उनके साथ हम जाएंगे। और सेपरेटिस्ट जितने भी हैं। आपका नाम? आसिफ शफी। कहाँ से आसिफ साहब? सर मैं मटन से हूँ। मटन, अनंतनाग के साथ। अनंतनाग के साथ। अच्छा आसिफ, आपसे जानेंगे, आप स्टूडेंट हैं, वोट दिया आपने? हाँ, वोट दिया आपने? जी सर। अच्छा, आपसे जानेंगे कि इस बार के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या लगता है कश्मीर के फ्यूचर को लेकर कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं? इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अगर कुछ कर सकते हैं इलेक्शंस के द्वारा तो इम्पोर्टेंट है, अगर कुछ नहीं कर सके तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये। तो आपको लगता है एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर की जनरेशन, फ्यूचर की कश्मीर की फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं? हाँ रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। इलेक्शंस के द्वारा अगर कुछ डेवलप हो सकता है, कश्मीर का फ्यूचर बन सकता है, तो फिर इम्पोर्टेंट है इलेक्शंस। अच्छा, एज पर योर ओपिनियन, क्या सोचकर आप किसी नुमाइंदे को चुनते हैं? क्या सोचकर आप किसी नुमाइंदे को वोट देते हैं? आपका ओपिनियन क्या है, क्या देखते हैं आप? मेरे ओपिनियन से अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो इसीलिए हो रहे हैं कि डेवलपमेंट हो, कश्मीर का फ्यूचर अच्छा हो, एजुकेशन बढ़े। आप क्या सोचकर वोट देते हैं? आप एज पर योर ओपिनियन, आप क्या सोचकर किसी नुमाइंदे को चुनते हैं, किसी कैंडिडेट को वोट देते हैं? क्या सोचते क्या है, उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसमें होना चाहिए वेल लीडर होना चाहिए, अच्छा लीडर होना चाहिए जो कश्मीर का फ्यूचर बना सके, इसलिए उसको वोट देते हैं क्या, ताकि वो कश्मीर को आगे ले सके। अच्छा, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जिस तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं, तमाम लोग क्या सोचकर इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे? सेंटिमेंटल वोट होगा, जैसे कि पीएसए वापस होना चाहिए, कुछ एक्ट हैं वो वापस होने चाहिए, 370 वापस आना चाहिए, या फिर पानी, बिजली, मकान को लेकर लोग इलेक्शंस में जाएंगे? इलेक्शन को लेके जाएंगे डेवलपमेंट के लिए सर। डेवलपमेंट? यस सर। क्यों? मतलब जेलों में भी काफ़ी लोग बंद हैं, तो आपको नहीं लगता उसके लिए भी लोग जा सकते हैं? उसके लिए जा सकते हैं उनका, लेकिन अभी डेवलपमेंट होनी चाहिए कश्मीर में। जो जेलों में हैं उनको भी बाहर निकालेंगे, क्योंकि उनका अगर एक्ट सही है तो फिर वो वही है ठीक। अगर एक्ट सही नहीं है, खामखा लगाया जेल में, तो उनको बाहर निकालना जरूरी है इस समय। हाँ, उसके लिए जरूरी जाएंगे। जिनका एक्ट ऐसे ही लगा है उनके लिए जरूर जाएंगे कश्मीर के लोग। तो आपको क्या लगता है डेवलपमेंट और सेंटिमेंटल को लेकर, दोनों को लेकर जा सकते हैं लोग इलेक्शन में हिस्सा लेने? दोनों को ले जा सकते हैं, दोनों को, लेकिन डेवलपमेंट पहले है फिर वो है। लेकिन एक्ट जो है, अगर किसी पर खामखा ऐसे ही, आप देखिए जब पत्थरबाजी हो रही थी तो कोई निकलता था घर पे, सही है, उनको भी ले जाया जाता था जेल खामखा। उनके लिए पहले उठेंगे, फिर डेवलपमेंट। अच्छा जवाब था आपका। अच्छा, आपसे ये भी जानेंगे कि जेलों से कुछ लीडर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, सेपरेटिस्ट सोच रखने वाले अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। सो एज अ यूथ क्या सोचते हैं आप? एज अ यूथ उनको सर, पहले तो जो आप बोलते हैं पॉलिटिक्स, उनमें इंजीनियर रशीद आता है सर, तो उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, उनको बाहर निकालेंगे हम जी। वो आ चुके हैं बाहर का, वो आ चुके हैं, लेकिन उनके साथ हम जाएंगे। और सेपरेटिस्ट जितने भी हैं वो भी जेलों से बाहर आकर मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं एज अ यूथ, क्या सोच रखते हैं? सर उनका तो नहीं पता, लेकिन जो हमारे लीडर है वो इंजीनियर रशीद साहब, उनके लिए जाएंगे हम। उनके लिए जा सकते? हाँ, उनके लिए जा सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल रहेगा आपसे, यहाँ के लोकल कोई कैंडिडेट जिसको आप सपोर्ट करेंगे? यहाँ के सर, हमारा वोट तो इंजीनियर साहब के लिए। इंजीनियर साहब? हाँ। क्यों सोचते हैं इंजीनियर रशीद के लिए वोट देंगे? सर वो कश्मीर की भलाई के लिए सोचते हैं, वो कश्मीर को बहुत आगे लेके जाएंगे। अच्छा, इंजीनियर रशीद कल जेल से बाहर आए हैं, क्या लगता है कितना इम्पैक्ट पड़ेगा असेंबली इलेक्शंस में, कितना चेंज आएगा? अब बहुत चेंज आएगा, बहुत चेंज आएगा। आप देखिएगा एज पर 60 या 70% यूथ इसके साथ जाएंगे। हाँ, थैंक यू।